आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य जी, दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धौरारा लखीमपुर से सांसद आदरणीय बहन रेखा वर्मा जी, मेरे पूर्व अध्यक्ष और देवरिया से सांसद आदरणीय डॉक्टर रामपति राम त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री महेंद्र पांडे जी, आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आदरणीय संजीव बालियान जी, आदरणीय JPS राठौर जी, आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी प्रदेश के महामंत्री, आदरणीय श्री अश्विनी त्यागी जी, आदरणीय श्री अमरपाल मौर्य जी, आदरणीय श्री सुब्रत पाठक जी, आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी, आदरणीय बहन श्रीमती प्रियंका रावत जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस परिसर में उपस्थित सभी सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, माननीय विधायक सांसदगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और अन्य जिलों से आए पधारे सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, सामान्य परिवार से आए कार्यकर्ता को आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है। उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ये ताकत है और उसी का परिणाम है ये कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज इस भूमिका में काम करने का अवसर मिला है। और मेरे लिए ऐतिहासिक बहुत कारणों से है। आदरणीय रमापति त्रिपाठी जी ऐसे अध्यक्ष रहे प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष रहे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी ऐसे अध्यक्ष रहे जो जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और मैं भी ऐसा जिलाध्यक्ष रहा कि जिलाध्यक्ष भी रहा और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष भी बना। ये भाजपा में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है और मेरा कार्यकर्ता, मेरा संगठन एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, कोई बड़ा छोटा नहीं। और ये मत सोचो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा की कि कोई मेरिट बनती है, इन्होंने बहुत कुछ तीर मार दिए जो लोग इधर बैठे हैं और आप लोगों ने कोई काम अच्छा नहीं किया। सबने अच्छा काम किया, सबने भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने में सबने योगदान किया। लेकिन भाग्य में हम लोगों के हैं, क्या करें, भाग्य में हम लोगों के। और मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरे मित्र बहुत रहे शुरू से ही। मैंने जब काम करा प्रारंभ, मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष रहा तो 90% लोग मेरे आलोचक थे, मेरी आलोचना करते थे। जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो सारी भाजपा जिले की मेरे खिलाफ थी। माननीय राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, अध्यक्ष मुझे बनाया। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष बना, सारी भाजपा मेरे खिलाफ थी। शाही जी बैठे हैं, शाही जी ने मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया। बैठे, पूछो भी। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सबकी ताकत, इस विचार की ताकत है तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को काम करने का आज अवसर मिला। कोई विशेष योग्यता नहीं है जी, बस काम करते रहे, आप लोगों का आशीर्वाद इसने मिलता रहा। और प्रारंभ में सोचते थे कि जिलाध्यक्ष बन जाएं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जिलाध्यक्ष बन गए। फिर सोचते थे जिलाध्यक्ष की ताकत कम है। राजेंद्र जी भाई साहब हमारे क्षेत्र के मंत्री होते थे, जो आज हापुड़ के सांसद हैं, आप मेरठ के।
तो उनकी बहुत ताकत होती, तो उन्हें देखते थे हम लोग, भाई राजेंद्र जी की बहुत ताकत है, क्षेत्रीय मंत्री बनना। क्षेत्रीय मंत्री बन गए। फिर सोचते थे राजकुमार त्यागी जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हृदय जी संगठन मंत्री हैं, उनकी बहुत ताकत है, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बन गए। आप सोचो कि मेरी पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, विधान परिषद में भेजा। और कब भेजा? अब तो बहुत लोग जा रहे हैं। उस श्रृंखला में भेजा कि 2012 में महेंद्र सिंह गए अकेले, 2014 में लक्ष्मणाचार्य जी गए अकेले, और 2016 में मैं गया केवल अकेला गया। अब तो बहुत लोग गए, 9-10 लोग जा रहे हैं हर बार। हमारे पास बहुत संभावना है, लेकिन भाजपा ने बहुत सम्मान दिया और हम लोगों ने भी पार्टी को अपने विचार के आधार पर शिखर तक पहुंचाने का काम किया। 2014 में मोदी जी के आने के बाद हम लोगों की भूमिका बदल गई और हम सोचने लगे कि कभी सरकार बनेगी और हम लोग ही बने। अनेकों कार्यकर्ताओं को आज समायोजन हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी ने, लोग चर्चा करते हैं भाई सरकार का, मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा सरकार का संगठन का समन्वय कैसे करोगे। मैंने कहा समन्वय का कोई विवाद ही नहीं है जी, हमारे एजेंडे पे तो सरकार चल रही है, हमने सरकार तो बनाई है, हमारी एजेंडे पे सरकार चल रही है। भाई बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये खत्म करना हमारी तो एजेंडे के विषय है ये, और सरकार उसी पे काम कर रही है। विवाद किस बात का जी? मेरी केंद्र की सरकार ने सारे कोर एजेंडे के विषय पूरे किए, सारे। हम ही लोग तो कहते थे भाजपा की सरकार आएगी धारा 370 हटाएंगे, हम ही लोगों ने कहा भाजपा की सरकार आएगी 88 में कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, हम ही लोगों ने कहा जी। क्या स्थिति है? सरकार आई और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला। आप देखो कैसा भव्य हमारे आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण। तो ये हमारी विचारधारा है जी, और हम लोगों ने अपनी विचारधारा के लिए जीवन दिया है। बहुत 5वीं 6ठी पीढ़ी है भाजपा की। लोग, पड़ोस के लोग भी नोटिस नहीं लेते थे, हम लोगों ने तो बहुत अच्छे समय जन्म लिया। लोग हंसते थे, जो पुराने लोग बैठे हैं उन्हें पता होगा सर, उन्होंने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो अच्छे समय जन्म लिया। लेकिन लंबे समय तक तपस्या करने के बाद आज हम लोग इस भूमिका में आए हैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी विचारधारा पर चलने वाली सरकारें इस देश के समाज के लिए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से हम लोग समाज को सबल बनाने का काम करें। आप देखते थे सरकार आने से पहले बिजली की क्या स्थिति थी, किस प्रकार का माहौल था, प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी। उन सब पर हमारी सरकार ने काम किया, और ये पहली सरकार है 35 वर्षों में जो दोबारा सरकार रिपीट हुई। और माननीय योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद जिन्होंने दोबारा शपथ ली। ये आपकी सत्ता, आपकी ताकत है। लोग चर्चा करते थे भाजपा के बारे में, सामान्य वर्गों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, उत्तर भारत के लोगों की पार्टी है, हिंदी भाषी लोगों की पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़े विरोधी पार्टी है। आज क्या स्थिति है? आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा का व्यापक जनाधार। दक्षिणी भारत के सुदूर कर्नाटक जैसे राज्य में हमारी सरकार, और पिछले 20 सालों से कर्नाटक लोकसभा में 80% स्ट्राइक रेट के हिसाब से लोकसभा की सीटें जिताया के आपको दे रहे हैं। असम जैसे राज्य में, पूरब के राज्यों में जहां हमारी कोई संभावना को लेकर लोग प्रश्न खड़े करते थे, आज भाजपा की सरकार। आज सबसे अधिक ग्राम प्रधान हमारे हैं, आज ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं, आज जिला पंचायतों के अध्यक्ष हमारे हैं, आज हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं। एक राजनीतिक दल के नाते इससे ज्यादा हमारी क्या अपेक्षा हो सकती है?
और लोग हमें हमारे कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट बताते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा तपस्वी कार्यकर्ता, सारे विषयों पर संघर्ष करने वाले लोग, अपनी विचारधारा के लिए आंख बंद करके काम करने वाले लोग, जीवन देने वाले लोग, अब धर्मपाल जी बैठे हैं, सारी जिंदगी जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। कभी देखा समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? तो ऐसे तपस्वी लोगों का त्याग का परिणाम है ये कि आज हम लोग देश और समाज में हम नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी जैसा नेतृत्व आज हमारे पास है, जिनके कारण दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आपने देखा होगा अभी अभी पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कैसे भारत की विदेश नीति की चर्चा कर रहे थे। अब केजरीवाल, सपाई, कांग्रेसी भले ही कहते हैं कि इमरान खान भी मोदी का आदमी हो गया, कैसे कहें, उन्हें कहना ही है जी। लेकिन ये आपकी ताकत है, ये आपकी विचारधारा की ताकत है। और आज हम लोगों ने इस विचारधारा के आधार पर निश्चित रूप से उस उत्तर प्रदेश को और इस देश को हमने बेहतरी के लिए काम हमारी सरकारें कर रही हैं, चाहे माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो, चाहे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में हो। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज जो अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व ने आप सब लोगों के आधार पर आप लोगों ने मुझसे की है, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सबके साथ मिलकर काम करें, सबको साथ लेकर चलेंगे। कार्यकर्ता के एजेंडे के आधार पर ही सब कुछ होगा, आपके आधार पर चल। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो अपेक्षा केंद्रीय नेतृत्व ने मेरी तरफ की है, आपकी तरफ जो काम दिया है, संगठन का काम मुझे दिया है, आने वाले समय में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उसे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव है 2024 में, अगले लास्ट में संभवतः नगर निकायों का चुनाव होगा। हमें सबको मिलकर इस संकल्प के साथ कि 2024 में भी और नगर निकायों के चुनाव में भी 100% सीटें भाजपा को जितानी, कोई छोड़नी नहीं है जी, कुछ नहीं छोड़ना। हमारी आज ऐसी ताकत है कि आपने देखा होगा आजमगढ़ जैसी सीट लोग चर्चा करते थे, बड़ा विपरीत समीकरण है जी, रामपुर में बड़ा विपरीत समीकरण है, भाजपा जीत ही नहीं सकती। लेकिन आप लोगों की ताकत और नेतृत्व के प्रति विश्वास के कारण हम लोगों की सीटें बढ़ी हैं। और जो 14 सीटें बची हैं उन्हें भी विशेष कार्य योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें जीतने का काम लोकसभा में करेगी, ऐसा मेरा आप सब लोगों पर विश्वास है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के प्रति और अपने मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, आदरणीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के प्रति, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के प्रति, स्वतंत्र देव जी के प्रति, मेरे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी के प्रति, रमापति जी के प्रति, सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और एक बार पुनः अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार अभिनंदन प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।